दोस्तों, जैसे जैसे मेडिकल फील्ड में डेवलपमेंट होती है वैसे ही नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। आजकल मौजूदा वबा ने इंसानों को ख़तरे में डाल रखा है, लेकिन दुनिया पहले भी बहुत से ख़तरनाक वायरसेस का सामना कर चुकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के ख़तरनाक तरीन वायरसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 7, इबोला। दोस्तों, इबोला का पहला केस 1976 में सामने आया। इबोला असल में कोंगो का एक दरिया है, जिसके पास रहने वाले लोगों में ये वायरस सबसे पहले डिटेक्ट किया गया। इसके आइडेंटिफाई होने के फ़ौरन बाद ही इसे दुनिया का ख़तरनाक तरीन वायरस करार दिया गया और इसे बायोसेफ्टी लेवल 4 पर रखा गया था, जो कि निहायत डेंजरस साइन है। इसके इफ़ेक्ट होने के बाद सर में दर्द होता है और गला ख़राब होता है और इसमें आंखों से पानी की बजाय खून निकलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जिस्म के कई हिस्सों में ब्लीडिंग इंटरनल और एक्सटर्नल होती है। जैसे जैसे वायरस बॉडी को इफ़ेक्ट करता है और जिस्म के हिस्से जैसा कि लिवर और किडनी वगैरह फेल होना शुरू हो जाते हैं। इस वायरस का डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं और इतने साल गुजरने के बावजूद इस इबोला वायरस का कोई ट्रीटमेंट ईजाद नहीं हो सका। 2012 में युगांडा के अंदर इबोला वायरस का एक और केस सामने आया, लेकिन अफसोस इसका कोई इलाज नहीं है। आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि मजीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिक्स वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। नंबर 6, स्विन फ्लू। दोस्तों, अप्रैल 2019 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रेड अलर्ट किया था कि H1 और N1 वायरस वापस आ गया है। ये वायरस दुनिया में सबसे पहले 1918 में आया था। इस वक्त इसे स्विलिश फ्लू का नाम दिया गया था। असल में ये वायरस एक बीमारी है जो कि पिग्स में पाई जाती है, जो कि नॉन मुस्लिम इसका मीट खाते हैं, तो इस वजह से ये वायरस हुमान में भी आ गया था। इससे इन्फेक्टेड लोगों को खांसी होती थी और आंखें लाल हो जाती थी और पूरी बॉडी पर अचानक शदीद खारिश होना शुरू हो जाती थी। साइंस जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वायरस ने 500 मिलियन लोगों को इफ़ेक्ट किया था, जो कि इस वक्त दुनिया की कुल आबादी का तीसरा हिस्सा था। और आज तक इस वायरस की वजह से 5 करोड़ से ज़्यादा लोग जान की बाजी हार चुके हैं। इस डेंजरस वायरस की वैक्सीन तो मौजूद है, लेकिन क्योंकि ये एक छूती बीमारी है तो इसलिए ये बहुत तेज़ी से फैलती है। नंबर 5, डेंगू। दोस्तों, डेंगू वायरस को दुनिया में सबसे ज़्यादा होने वाली डेथ्स का जिम्मेदार करार दिया जाता है। आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि ये वायरस इन्फेक्टेड मच्छरों के काटने से फैलता है। इसमें शदीद बुखार और सर दर्द होता है। अच्छी बात यह है कि डेंगू वायरस का इलाज मौजूद है। CDC डिपार्टमेंट के मुताबिक 100 मिलियन से ज़्यादा लोग डेंगू वायरस का शिकार होते हैं और इस वायरस की वजह से आज तक 8,90,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। नंबर 4, मौजूदा वबा। दोस्तों, आप सबने मौजूदा वबा के बारे में तो सुना होगा। इस वक्त सारी दुनिया इससे डरी हुई है। 31 दिसंबर 2019 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट मिली कि चाइना के ह्यूमन सिटी में कई लोग नमूनिया का शिकार हो रहे हैं और इनमें से जो वायरस मिला है वो दुनिया के किसी वायरस से मैच नहीं होता। अब 7 जनवरी 2020 में चाइनीज़ अथॉरिटी ने कन्फर्म कर दिया कि उन्होंने एक नया वायरस आइडेंटिफाई किया है। इस वक्त चाइनीज़ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलिस्ट मिलकर इस वायरस के मुतल्लिक रिसर्च कर रहे हैं। इस वायरस के मुतल्लिक फ़िलहाल तक कोई कन्फर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही इसका कोई इलाज है। शुरू में जब यह वायरस इफ़ेक्ट करता है तो नज़ला, खांसी और बुखार होता है, लेकिन जैसे ही लंग्स की तरफ जाता है तो इंसान को नमूनिया हो जाता है और यह वायरस ज़्यादातर बूढ़े लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है। नंबर 3, लेसा। दोस्तों, लेसा एक ऐसा वायरस है जो कि हवा के ज़रिए फैलता है। अगर इस वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन किसी के पास जाता है तो तभी ये दूसरे में मुंतकिल हो सकता है। इवन ये वायरस ह्यूमन बॉडी में पहुंचता ही हवा की वजह से है। असल में लेसा अफ्रीका चूहों की एक नस्ल में पाया जाता है। जब चूहा खाना खाकर वेस्ट बाहर निकालता है तो इस वेस्ट के करीब मौजूद हवा में ये दाखिल हो जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई शख्स इस गंदगी के करीब सांस लेगा तो ये इसमें दाखिल हो जाएगा। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक वेस्ट अफ्रीका में हर साल 5,000 से ज़्यादा लोग इस वायरस की वजह से जान गंवा बैठते हैं। ये फीवर से स्टार्ट होता है और इसके बाद सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। इस सब के अलावा सर दर्द होता है और कई दफ़ा तो फेस भी सूज जाता है।
लेकिन साइंटिस्ट ने इस लेसा फेवर के लिए एंटीवायरल ड्रग बना लिया है। लेकिन ये ड्रग सिर्फ उसी शख्स पर काम करता है जिससे ये वायरस स्टार्ट में हुआ हो और फ़ौरन ये इस ड्रग का इस्तेमाल कर ले, वरना देर होने पर इसका कोई इलाज नहीं। नंबर 2, सार्स। दोस्तों, इस वायरस का पहला केस चाइना के अंदर रिपोर्ट किया गया। नवंबर 2002 में चाइना के ग्वांगडोंग प्रोविंस में इस वायरस ने लोगों को इफेक्ट किया। इस वायरस के आते ही चंद हफ्तों में 37 मुमालिक में फैल गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस वायरस ने 8096 लोगों को इफेक्ट किया था, जिसमें से 774 लोग मारे गए थे, जिसमें से 339 लोग चाइना के थे और 299 लोग हांगकांग के थे। अनफॉर्चुनेटली इस वायरस का अभी तक कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं है। जो लोग इससे बचे उनको सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी में नॉर्मल ट्रीटमेंट ही दिया गया था। लेकिन अभी भी यूके के अंदर इस वायरस की वैक्सीन पर रिसर्च चल रही है। नंबर 1, मार्बर्ग। दोस्तों, मार्बर्ग वायरस का पहला केस 1960 में सामने आया। इस वायरस ने जर्मनी के शहर मार्बर्ग और फ्रैंकफर्ट को इफेक्ट किया था, इसलिए इसका नाम मार्बर्ग वायरस रखा गया। ये वायरस इबोला की तरह ही बॉडी पर इफेक्ट करता है। 1998 से लेकर 2000 तक इस वायरस ने 155 लोगों को इफेक्ट किया, जिनमें से 128 लोग मारे गए। इसके बाद 2004 में मार्बर्ग वायरस के 254 केस सामने आए, जिनमें से 227 लोगों की जान चली गई। इस वायरस से इन्फेक्टेड शख्स किसी से मिलता ही दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है। इवन इन्फेक्टेड शख्स खाना बनाए, खांसे, छींक मारे या किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज़ करे तो इससे भी ये वायरस तेज़ी से फैलता है। अनफॉर्चुनेटली इस वायरस का अभी तक कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। डॉक्टर मरीजों की ऑक्सीजन स्टेटस और बीपी को मेंटेन करके इसका पूरा ब्लड रिप्लेस कर देते हैं। इसके बावजूद 3 से 4% लोग ही जिंदा बच पाते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अल्लाह ने